गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को करेंगी संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दुर्ग में छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव में सीआरपीएफ ने लगाया संयुक्त कैंप। ग्रामीणों से अच्छे संबंध बनाने चलाया सिविक एक्शन प्रोग्राम। और कोरबा में 30 जनवरी से कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता। एससीसीएल ने खिलाड़ियों के लिए लगाया प्रशिक्षण शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन का सीधा प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण पहले हिंदी में और इसके बाद अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा, जिसे आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से अपने आवास पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। बच्चों ने भी प्रधानमंत्री से दिल खोलकर बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे अपनी क्षमता का निर्माण करने और उसे बढ़ाने के साथ ही बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों ने भी प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में कई सवाल किए और विभिन्न मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन मांगा। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। उल्लेखनीय है कि सरकार नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा साहस के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान करती है। इस पुरस्कार में विजेता बच्चों को 1 पदक और 1 लाख रुपए नगद तथा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके लिए इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में देश भर से 11 बच्चों का चयन किया गया है। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है, जिसमें आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में ये पुरस्कार देश में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए उत्कृष्ट अभियान चलाने के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। मतदाता दिवस पर इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। ये उन मतदाताओं को समर्पित है जो मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में मतदाता रीढ़ होती है।
25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि वाला दिन था। कहीं हम इस तारीख और इसके महत्व को भूल न जाएं, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। आज मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सभी लोग चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए मिलकर काम करेंगे और इस वर्ष के विषय पर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना भी की। वहीं 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले के उमरपोटी गांव में कॉलेज के छात्रों ने एक जन जागरूकता रैली निकाली। स्वामी स्वरूपानंद महाविद्यालय के छात्रों द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से ग्रामीणों और खासकर नए मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस रैली ने पूरे गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। हमारे हर एक शिविर में जो बच्चे स्वयंसेवक हैं वो मतदाताओं को जागरूक करते हैं प्रभात फेरी निकालकर, और पोस्टर के माध्यम से भी वो गांव में नुक्कड़ नाटक करके भी वो जागरूक करते हैं कि जो मतदाता है वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो और राष्ट्र को एक अच्छा और लोकतांत्रिक देश बनाने में मदद करेंगे। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने भी मतदाता दिवस को लेकर अपने विचार रखे। उनका कहना था कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि एक अच्छे राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। योजना के तहत आज हम लोगों ने एक रैली निकाली है। यहाँ के ग्रामीणों को प्रोत्साहन दिया है कि जो नए वोटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया है कि अच्छे लीडर्स को चुनना है, जो शिक्षित हों, जो देश का विकास कर सकें, जो लोगों की भलाई के लिए सोचें और जो देश को विकसित कर सकें। ऐसा लीडरशिप जो देश का नाम आगे बढ़ाए दुनिया में और देश को आगे बढ़ाए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसके चलते हमने आज रैली वगैरह भी निकाली और जो वोट है वो किसी एजुकेटेड पर्सन को दे ताकि देश का विकास हो सके। और मैं भी इस बात से बहुत उत्सुक हूँ कि अगली बार मैं भी वोट दूंगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बसे बलरामपुर जिले के पुंदा गांव में नक्सलियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए गांव में ही सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन और जिला पुलिस बल का कैंप लगाया गया है। ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया,
जिसमें ग्रामीणों को उनके दैनिक उपयोग की सामग्रियां दी गईं। इस संबंध में 62वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार ने बताया कि क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लिए आने वाले समय में यहां और भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों से अच्छे संबंध बने रहें, इसके लिए भी हम क्षेत्र में लगातार सिविक एक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं। एक जेटीएफ कैंप अब लगातार यहाँ पर हम आगे आने वाले समय में वृहद स्तर पर जो है नए ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो है फोर्सेस के बीच में आपसी सामंजस्य और संभाव की भावना का विकास करने के उद्देश्य से हम लोगों ने अभी गत दिनों ही जो है विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी दैनिक सामग्रियों की वस्तुओं का वितरण किया है। यहाँ की महिलाओं के लिए हमने जो है वर्तमान में सर्दियों में काम आने वाली शॉल, उनके लिए मच्छरदानी और इसके साथ साथ उनके रसोई में प्रयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनका विकास हो, इसके लिए हमने उनके खेल सामग्री का भी वितरण किया। उल्लेखनीय कि बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड का चुनचुना और पुंदाग गांव पिछले कई सालों से माओवादियों के गढ़ रहे हैं और यहां के ग्रामीण डर के साए में अपना जीवन जीने को मजबूर थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। और अब खेल की खबर। कोयला उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को इस साल कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। कोरबा में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाली इस प्रतियोगिता में कोल इंडिया की 9 अनुषांगिक कंपनियों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर खेल के प्रदर्शन के लिए एससीसीएल के 16 खिलाड़ियों को 10 दिवसीय कैंप लगाकर कोरबा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में एससीसीएल के कोच शैलेश तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षण में भाग ले रहे 16 में से 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अभी तो एक कैंप लगा हुआ हमारा एससीसीएल का, जिसमें एससीसीएल के चयनित खिलाड़ी हुए जो सभी एरिया से आए हुए हैं, जिसमें विश्रामपुर, बकुंठपुर, कोरबा एरिया, कुसमुंडा एरिया, हसदेव एरिया, इन सबके खिलाड़ी इनमें आए हुए हैं। चयनित खिलाड़ी, इनका कैंप लगा हुआ तारीख 20 से 29 तक और हमारा 30, 31, 1 को हमारा ये इंटर कंपनी वॉलीबॉल टूर्नामेंट कोरबा में हो रहा है। एससीसीएल टीम के कप्तान संजय सिंह ने बताया कि पिछले 30 सालों से एससीसीएल ही कोल इंडिया चैंपियनशिप जीतती आई है। और एनसीएल रनर अप थी और पिछले 30 साल से हम ही लोग विन कर रहे हैं, एससीसीएल विन कर रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष रांची में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में एससीसीएल की टीम ने एनसीएल को हराकर विजेता का खिताब जीता था। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए उनकी मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कवर्धा पुलिस लाइन में बने नए रसोई घर शेड और सिटी कोतवाली के पास नवनिर्मित फिंगरप्रिंट शाखा का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि इस नए रसोई घर शेड में अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से भोजन कर सकते हैं। कोंडागांव जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने समय सीमा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से मनरेगा के रोजगार परक कार्यों को नियमित तौर पर संचालित करने को भी कहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को करेंगी संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दुर्ग में छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली।
बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव में सीआरपीएफ ने लगाया संयुक्त कैंप, ग्रामीणों से अच्छे संबंध बनाने चलाया सिविक एक्शन प्रोग्राम। और कोरबा में 30 जनवरी से कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता, एससीसीएल ने खिलाड़ियों के लिए लगाया प्रशिक्षण शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।